हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूएसबी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की इस यूनिट में हमने व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ, प्रकार के बारे में पढ़ा था। फिर हमने अक्षमता, बाधिता और विकलांगता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने दृष्टिबाधित बालक के बारे में पढ़ा था, जिसमें दृष्टिबाधित बालक की पहचान, दृष्टिबाधित बालक कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टिबाधित बालकों की पहचान कैसे की जाती है, दृष्टिबाधित बालक के कारण क्या क्या होते हैं, दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा और दृष्टिबाधित बालकों के शैक्षिक साधन। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था श्रवण बाधित, जो कान से सुन नहीं सकते हैं, ऐसे बालकों के बारे में हमने पढ़ा था। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण श्रवण बाधित और अल्प श्रवण बाधित। अल्प श्रवण जो बाधित होते हैं वो साधारण श्रवण बाधित और मध्यम श्रवण बाधित और गंभीर श्रवण बाधित होते हैं। श्रवण बाधित में भी दृष्टि दोष की भांति ही उसके कारण, लक्षण, पहचान, शिक्षा और शैक्षिक साधन के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम 2 और प्रकार के बालकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है, जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। उनमें हम आगे देखेंगे मुक बधिर और अस्थिबाधित बालक, जो वाणी से बोल नहीं पाते हैं, मुंह से बोल नहीं पाते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, जो अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, जो उन्हें कहना है वो नहीं कह पाते हैं। जो बालक होते हैं ये मुक बधिर, यानी उनका वाणी दोष होता है। विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते अथवा उनके द्वारा बोली गई बात को श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते अथवा देर से समझ पाते हैं। ऐसे बालकों को क्या कहते हैं? वाणी बाधित बालक। अर्थात वाणी बाधित बालक वह बालक होते हैं जो वाणी तथा भाषा की समस्या से ग्रस्त होते हैं, जो वाणी तथा भाषा की समस्या से ग्रस्त होते हैं। मुक बधिर बालक 2 प्रकार के होते हैं, या वाणी बाधित बालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मुक बालक, ऐसे बालक जो किसी भी ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाते। मुक बालक कौन से होते हैं? जो किसी भी ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं परंतु सुन लेते हैं। अतः श्रवण प्रक्रिया के आधार पर इनकी समस्याओं का समाधान संभव है। मुक बधिर बालक यानी मुक बालक एकदम चुप, और मुक बधिर बालक, ये 2 प्रकार के होते हैं। मैं जो आपको बालक बता रही हूँ इसमें टॉपिक में मुक या बाधित यानी मुक बालक बिल्कुल चुप, जो एक शब्द भी नहीं बोल सकते। मुक बधिर बालक गूंगे होने के साथ साथ बहरे भी होते हैं। अब मुक बधिर यानी एक तो मुक जो बोल नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं, और मुक बधिर बालक जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, यानी गूंगे भी होते हैं और बहरे भी होते हैं। अर्थात ये ना कुछ बोलते हैं और ना सुन पाते हैं। अतः इनकी समस्याओं के समाधान में जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। तो मुक या वाणी बाधित बालक में 2 प्रकार के बालक हैं। एक बार पुनः देखिए। मुक बालक जो बोल नहीं सकते हैं पर सुन सकते हैं। मुक बालक वे बालक जो बोल नहीं सकते पर सुन सकते हैं। मुक बधिर बालक जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। तो इनकी समस्याओं का समाधान करना थोड़ा जटिल होता है। आगे हम देखेंगे कि मुक बधिर जो मुक या वाणी बाधित बालक हैं उनके अंगों से दोष के ग्रसित होता है। जैसे वाक अंग, यानी जो बोलने उच्चारण संबंधी जो दोष है वो कौन कौन से होते हैं, क्यों नहीं बोल पाते हैं, इनमें क्या क्या दोष होते हैं? तो सबसे पहला उच्चारण संबंधी दोष। उच्चारण संबंधी दोष में हम देखेंगे कि कोई बालक है
जो ध्वनि सही से नहीं निकाल पाता है वे एक शब्द के 1-2 अक्षर बोल देते हैं, एक ही शब्द के 1-2 अक्षर बोल लेते हैं और शेष नहीं बोल पाते, अथवा किसी एक ध्वनि हेतु दूसरी ध्वनि का प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द है त को ट कहना, क को त कहना। जो बालक उच्चारण करता है, आपने अधिकतर बालकों को देखा होगा आपने अधिकतर बालकों को कि उनमें वाणी दोष पाया जाता है। तुतलाते हैं तो वो क को त बोल देते हैं, ध्वनि का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद है देर से बोलने के दोष। देर से बोलना यानी प्राय बालक 9 माह से 15 माह के बीच, प्राय बालक 9 माह से 15 माह के बीच ध्वनि उच्चारण प्रारंभ कर देता है, परंतु कुछ बालकों में ध्वनि उच्चारण देर से होता है। देर से बोलना किसी न किसी विकार या विकृति के कारण प्रारंभ होता है, उसमें कुछ विकार होते हैं, कुछ दोष होते हैं, इस वजह से वो देर से बोलता है। अगला है हकलाना। हकलाने वाले बालक और एक होते हैं तुतलाने वाले बालक। तुतलाने वाले जो बालक होते हैं वो शब्दों का उच्चारण ठीक तरह से नहीं कर सकते। हकलाने वाले बालक वो होते हैं जिनका धारा प्रवाह एक समान नहीं होता, कुछ ध्वनि या शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं और कुछ वर्णों पर बोलते हुए भी रुक जाते हैं। इस दोष में उसकी आँख और मुंह के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब बालक बोलता है तो कुछ अक्षर उससे अटक जाते हैं, वो अटक जाता है अक्षरों पर और उसकी आँखों के और मुंह के एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं। वो जोर लगाना चाहता है, अपने शब्दों को उच्चारित करना चाहता है, फिर भी वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, तो वो हकला जाता है। बीच में उसके वर्ड्स जो होते हैं, वो बात जो कहना चाहता है वो रुक जाती है। फिर ओष्ठ विकृति। ओष्ठ विकृति जन्म के समय, ओष्ठ का मतलब होता है होठ या लिप्स। ओष्ठ का मतलब तो आपको पता ही होगा, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ओष्ठ कहा जाता है। ओष्ठ विकृति जन्म के समय या इसके थोड़े समय बाद ही प्रारंभ हो जाती है। इसका शल्य चिकित्सा सर्जरी द्वारा उपचार किया जाता है। यानी अगर किसी के जन्म के समय जो होठों की आकृति में थोड़ा चेंज है और टूटा हुआ है या कटा फटा है या अधिक मात्रा में लंबे हैं, तो उस कारण से भी बालक को बोलने में कठिनाई अनुभव होती है। आवाज़ की समस्या, यानी कुछ बालक धीरे या ऊंचा बोलते हैं, इससे भी उनका स्वर दोष हो जाता है। कुछ बालक नाक के स्वर में बोलते हैं, कुछ बालक सांस लेकर बोलते हैं। तो बालकों के बोलने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि उन्हें विकृति होती है, बोलने में समस्या होती है ध्वनि में, तो वो नाक से बोलते हैं और कुछ सांस लेकर बोलते हैं। श्रवण विकृति, जो बालक भली भांति सुन नहीं पाते, जो बालक भली भांति सुन नहीं पाते वे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वे किसी ध्वनि को सुन सकने की क्षमता नहीं रखते। वाणी दोष के कारण बोलने या वाणी दोष के कारण मतलब बोलने में जो समस्या होती है, अभी हमने देखा यहाँ पर कि वाक् अंगों के जो दोष थे, यानी बोलने संबंधी क्या क्या दोष थे, उच्चारण संबंधी दोष, देर से बोलने के दोष, हकलाना, ओष्ठ विकृति, आवाज़ की समस्या और श्रवण विकृति, ये सारे थे वाक् संबंधी यानी बोलने संबंधी दोष। वाणी दोष के कारण क्या है कि वाणी जो दोष है उसके कारण, वो किस कारण से वाणी दोष होता है। श्रवण दोष के कारण भी वाणी दोष के जैसे ही है। जन्म के समय विकार युक्त ओष्ठ का होना, बालक के मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहने पर तुतलाना अथवा हकलाना, दांतों का उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे होना भी वाणी दोष का कारण है। यानी आपके दांतों के बीच में अगर जगह है और आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको बोलने में कठिनाई होगी। कहते हैं ना कि उच्चारण स्थान, हिंदी में उच्चारण स्थान बहुत तरह के होते हैं। वर्णमाला उच्चारण स्थान से होती है, ओष्ठ से, दंत से, कंठ से, तालव्य से। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं आपके बोलने में सहायक होती है। अगर आपका इसमें से एक विकृत होता है तो आपको बोलने में
कठिनाई होती है। तो अगर दांतों का टेढ़ा मेढ़ापन है या उबड़ खाबड़ है तो भी आपकी वाणी सही नहीं आएगी। माता पिता में किसी एक की मृत्यु हो जाने से भी वाणी दोष पैदा हो जाता है तथा परिवार में कठोर अनुशासन होने या परिवार के सदस्य में अच्छे संबंध नहीं होने से भी वाणी दोष हो जाता है। अब माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो बालक खुलकर बोल नहीं पाता है। वो जो बातें अपने माता पिता से करता है वो बातें किसी और से कर नहीं पाता है। वो सही से जब बोलेगा नहीं, जब बच्चा घर में बोलता है, बार बार कुछ न कुछ बोलता रहता है तो उसे बोलने दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उसके शब्द, नए नए शब्द मिलते हैं। वो जितना अधिक बोलेगा वो उसके शब्दों का उच्चारण होगा, वो जितना अधिक बोलेगा उसके शब्द सुधरेंगे, उसके शब्दों पे पकड़ अच्छी होगी। और अगर वो बालक चुप ही रहेगा तो उसकी शब्दों पे पकड़ कैसे होगी? जब तक उसकी शब्दों पे पकड़ नहीं होगी, शब्द का उच्चारण वो सही ढंग से नहीं करेगा, तब तक उसका वाणी दोष दूर नहीं होगा। तो जब माता पिता नहीं होते हैं बालक के तो वो खुलकर किसी के सामने बोल नहीं पाता, वो चुप ही रहता है। इस स्थिति में वह वाणी दोष से भी ग्रसित हो जाता है। कई बार देखते हैं कि परिवार में कठोर अनुशासन है, किसी किसी परिवार में बच्चों के लिए बहुत डिसिप्लिन, ये नहीं करना वो नहीं करना। बच्चा जो चीज़ें बोलना चाहता है वो भी नहीं बोल पाता है, वो आपको अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पाता है, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, वो चुप हो जाता है और वह बोलने की हिम्मत नहीं करता। इससे भी वाणी बाधित दोष हो जाता है। मस्तिष्क संबंधी दोष एवं दोषपूर्ण ग्रंथियों के कारण भी वाणी दोष आ जाते हैं। यानी मस्तिष्क की कोई एक आधी ग्रंथि में अगर कोई दोष है तो उससे भी क्या होता है, बालक में वाणी दोष आ जाता है। आगे है वाणी दोष वाले बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या उपचार होने चाहिए। वाणी दोष बालकों के लिए सही से ध्यान दिया जाना चाहिए, उनका उपचार भी सही समय पर होना चाहिए। साथ ही उनके शैक्षिक कार्यकलापों में भी सुधार हो सकता है। प्रमुख रूप से इनकी शिक्षा एवं उपचार के संबंध में ध्यान रखने योग्य निम्न बातें होती हैं कि इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इनके लिए क्या उपचार होने चाहिए। इसके लिए निम्न बातें होती हैं कि बालकों की वाणी सुधार हेतु तो प्रशंसा की जानी चाहिए, बालकों को बढ़ावा देना चाहिए कि आप बोल सकते हो। वो जब भी बोले तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, तो बालकों को बोलने का और जोश आएगा। साथ ही उसके समक्ष एक अच्छे बोलने वाले आदर्श भी रखने चाहिए। यानी जब वो पहली बार बोलना सीखे तो उसके शब्दों का उच्चारण सही तरीके से हो, ही दूसरे सदस्यों द्वारा घर में बोला जाए, जिससे वो सही शब्द बोले। दूसरे जो शब्द बोलने लायक नहीं है, आदर्श वाक्य बोले, तो तभी भी क्या हो सकता है, उसके वाणी दोष का उपचार हो सकता है। बालकों में वाणी सुधार के लिए आत्मविश्वास की विकसित करना चाहिए। बालकों में जब वाणी दोष आ जाता है तो उनके वाणी दोष को सुधारने के लिए हकलाना है या तुतलाना वाले बालक जो है तो उनके आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, न कि उन्हें उनका मजाक बढ़ाना चाहिए। अगर आप मजाक बनाओगे तो वो निराश और हतोत्साहित हो जाएगा। अगर आप उसकी प्रशंसा करोगे, उसको आगे बढ़ाओगे, तब वह निराश या हतोत्साहित नहीं होगा। वाणी सुधार हेतु तो बालकों को अधिकाधिक प्रेरणा देनी चाहिए। यानी वाणी सुधार के लिए बालकों को कई सारी प्रेरणाएं देनी चाहिए। उसे ये कहना चाहिए कि तुम अकेले ही नहीं हो जिसे हकलाने या तुतलाने की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे बालकों को निरंतर बोलने देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे बालकों को निरंतर क्या देना चाहिए, बोलने का मौका देना चाहिए। उनकी त्रुटियों का उच्चारण कर उनका अंतर बताना चाहिए। उनके जो शब्द उन्हें तुतलाने जैसे लग रहे हैं तो उनकी त्रुटियों का बार बार उच्चारण करवाए और उनमें अंतर बताए कि क त नहीं बोला जाता। कुछ बच्चे क को त बोलते हैं, ख को ध बोलते हैं, तो उनके उच्चारण संबंधी ध्यान देना चाहिए। ऐसे बालकों को चिंता, लज्जा या गलाने आदि संवेगों से बचाना चाहिए। ऐसे बालक जो होते हैं उनको चिंता, जो हकलाते हैं, जो बालक तुतलाते हैं, उन्हें अक्सर चिंता होती है किसी के सामने बोलने के लिए।
पर उन्हें चिंता महसूस नहीं करवानी, उन्हें लज्जा भी नहीं होनी चाहिए, उन्हें गलानी के संवेग भी नहीं आने चाहिए। अगर ऐसे संवेग उनमें आ गए तो वो कभी बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। इन्हें स्वतंत्रतापूर्वक बोलने के निरंतर अभ्यास का अवसर दिया जाना चाहिए। जो ऐसे बालक होते हैं उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक बोलने का क्या देना चाहिए? अवसर देना चाहिए। इनके दोष में सुधार हो। ऐसे बालकों के लिए आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, मौज मस्ती या मजाक के साधन, जिससे वो हंसी खुशी में भी शब्दों का उच्चारण सही से कर सके। बालकों के आंगिक दोष को दूर करने हेतु स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं मनोचिकित्सकों से भी समय समय पर परामर्श लिया जाना चाहिए। माता पिता एवं अभिभावकों को भी अपने ऐसे बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो ये सारे जो थे वो उपचार थे वाणी बाधित बालकों के। अगले हैं अस्थि बाधित, जो लास्ट है इसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों में। अस्थि बाधित बालक यानी किसी बालक की हड्डी विकृत हुई है, टूट गई है, किसी अंग विशेष की हड्डी नहीं होती है, किसी दुर्घटना में बालक की हड्डी खराब हो जाती है या बालक चल फिर नहीं सकता है, उसकी हड्डियों हाथ पैर टूट जाते हैं किसी दुर्घटना में, तो ऐसे बालक को अस्थि बाधित बालक कहा जाता है। ऐसे बालकों को कौन से बालक कहा जाता है? अस्थि बाधित, यानी उसकी अस्थियां जो है, उनकी हड्डियां जो है वो टूट चुकी है। इनके लिए सुविधा युक्त फर्नीचर, विशेष प्रकार के मोटे लेखन वाले पेन और कृत्रिम अंग, यानी जिनकी हड्डियां टूट चुकी है उनके लिए सरकार द्वारा सुविधा युक्त फर्नीचर होता है। हाथ में जो पैर से चल नहीं सकते हैं उनके लिए कृत्रिम अंग होते हैं, कुर्सी होती है, बैठने की बैसाखी होती है जो पकड़ने की होती है, बैसाखी पकड़कर वो चलते हैं, पहिए वाली कुर्सी होती है जिसके माध्यम से वो इधर उधर जा सकते हैं, विशेष प्रकार की कुर्सी होती है जिससे वो बैठ सकते हैं, उसमें आरामदायक महसूस करते हैं, आदि उपलब्ध होते हैं। अस्थि बाधित बालकों की पहचान। अब अस्थि बाधित बालकों को तो आप देखकर ही पहचान जाओगे कि इसका अंग विकृत है। आसानी से पहचान सकते हैं। शरीर का कोई कटा फटा अंग, शरीर पूर्णतः या आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, जो चल नहीं पाता, जिसके हाथ में बैसाखी हो, वो अस्थि बाधित बालक होते हैं। मांसपेशियों की समस्या हो, घुटनों में दर्द हो या और किसी मांसपेशी या कमर दर्द हो जिसके कारण वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, तो वो भी अस्थि बाधित माना गया है। चलने में कठिनाई हो, लिखने एवं पेंसिल पकड़ने में या पेन पकड़ने में कठिनाई हो, तो भी एक शारीरिक विकृति है या अस्थि बाधित है। या शारीरिक विकृति हो, किस शरीर के किसी भी अंग, अगर आपके शरीर का कोई भी अंग विकृत हो जाता है, आपको अगर वहाँ पेन हो रहा है तो आप ना तो ठीक प्रकार से चल पाओगे, न ठीक प्रकार से बैठ पाओगे, न ठीक प्रकार से कोई कार्य कर सकोगे। तो ये अस्थि बाधित बालक जो होते हैं, जिनकी हड्डियाँ मांसपेशियों में दर्द होता है या लकवा हो जाता है, ऐसे बालकों को हम अस्थि बाधित बालक कहेंगे। तो अभी हमने इस वीडियो में यूनिट 2 की व्यक्तिगत भिन्नता के टॉपिक से विशेष आवश्यकता वाले बालकों में 4 प्रकार के बालकों का अध्ययन करवाया है, जिसमें दृष्टि बाधित हो गए, श्रवण बाधित हो गए, अस्थि बाधित हो गए और मुख और वाणी बाधित बालकों का भी अध्ययन किया है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ और प्रकार के बालक होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं, जो मंद गति से सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।